क्या गाजियाबाद में फ्लैट खरीदना समझदारी है? क्योंकि आज के रियल एस्टेट में निवेश करना बहुत से लोगों को दुविधा में डाल सकता है। प्रॉपर्टी के ऊंचे ऊंचे दाम, लोकेशन और सुविधाओं को देखते हुए क्या यह निवेश वाकई फायदेमंद साबित होगा या फिर चुनौतियों से भरा होगा? क्योंकि आज की तारीख में एक प्लॉट पर घर बनाना हर इंसान के लिए संभव नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाजियाबाद में फ्लैट खरीदना ही एक सही विकल्प है और क्या ये आपके सपनों को सही दिशा दे पाएगा? क्योंकि घर सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ये वो जगह होती है जहां सपने साकार होते हैं और जिंदगी के सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने का फैसला कितना फायदेमंद हो सकता है। क्या यहाँ की कीमतें आपकी उम्मीदों और बजट पर खरा उतरेंगी और क्या फ्लैट की रीसेल वैल्यू भविष्य में आपको अच्छा मुनाफा दे पाएगी? इसके अलावा हम बात करेंगे बिल्डर्स के भरोसेमंद होने पर और साथ ही सरकार की कौन सी योजनाएं इस शहर के प्रॉपर्टी मार्केट पर असर डाल रही है, खासकर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर। इसलिए यदि आप एक समझदारी भरा फैसला लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वो सारी जरूरी जानकारी पाएं जो आपके निवेश को सफल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की बढ़ती हुई मार्केट में एक प्रॉपर्टी में निवेश करना तो हर कोई चाहता है, मगर गाजियाबाद में फ्लैट्स खरीदने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस मकसद से फ्लैट खरीद रहे हैं। क्या आप अपने रहने के लिए एक घर तलाश रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक निवेश का फैसला है? क्योंकि यदि आप खुद के रहने के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको जगह की कनेक्टिविटी, आसपास के स्कूल, अस्पताल और सुविधाएं देखनी होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका मकसद निवेश है तो आपको फ्लैट की करंट रीसेल वैल्यू, भविष्य में आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स और इलाके की विकास दर को सही से समझना बेहद जरूरी है। यदि गाजियाबाद की मौजूदा स्थिति को देखें तो ये शहर तेजी से विकसित हो रहा है और आज की तारीख में यहाँ अपार्टमेंट्स के रेट 5,000 से 15,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहे हैं। इसलिए गाजियाबाद उन लोगों के लिए भी विकल्प पेश करता है जो बजट में घर लेना चाहते हैं और उनके लिए भी जो प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में निवेश की तलाश में हैं। खासकर वसुंधरा, इंदिरापुरम और राजनगर एक्सटेंशन जैसी लोकेशंस में अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। पुराने समय की सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स में आपको कुछ सरकारी फील आएगी और उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसलिए नए और मॉडर्न प्रोजेक्ट्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल के प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बेहतर डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं, बल्कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी माइवन होती है जो पुरानी सोसाइटी से कहीं बेहतर है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम और हाई सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सुविधाएं अब हर दूसरे नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं जो पुरानी सोसाइटीज में शायद ही देखने को मिलती थी। सिद्धार्थ विहार, वेव सिटी और राजनगर एक्सटेंशन जैसी उभरती लोकेशन में नए फ्लैट आपको लॉन्ग रन में इंदिरापुरम या वैशाली जैसी डेवलप्ड लोकेशन के मुकाबले एक अच्छा एप्रिसिएशन दे सकते हैं, क्योंकि इंदिरापुरम या वैशाली जैसी डेवलप्ड लोकेशन में अधिकतर प्रॉपर्टी का मूल्य स्थिर हो चुका है और सोसाइटीज पुरानी होने की वजह से यहाँ पर एप्रिसिएशन की संभावनाएं भी सीमित हैं। क्योंकि जो लोग आपसे महंगे रेट में प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो साथ में मॉडर्न एमिनिटीज की भी उम्मीद रखेंगे जो पुराने फ्लैट्स में हर सोसाइटीज में उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत सिद्धार्थ विहार और राजनगर एक्सटेंशन जैसी उभरती हुई लोकेशन अभी विकास के दौर में है, जहां कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण तेजी से हो रहा है और जैसे जैसे यहाँ ए कैटेगरी के बिल्डर आएंगे तो इन क्षेत्रों का भी विकास होगा, जिससे यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू में इजाफा होने की संभावना अधिक है। मगर नए फ्लैट आमतौर पर मॉडर्न एमिनिटीज, हायर लैंड कॉस्ट और जीएसटी के कारण अधिक महंगे होते हैं। इसलिए यदि आपका बजट कम है तो आपको रीसेल फ्लैट पर ही विचार करना चाहिए। पुरानी सोसाइटीज में भी आपको कुछ एडवांटेज मिलती है, जैसे कि सोसाइटीज के अंदर ही बड़े बड़े गार्डन जो नए प्रोजेक्ट्स में महंगी लैंड होने के चलते छोटे होते जा रहे हैं। इसके अलावा फ्लैट्स का कारपेट एरिया भी आपको नई सोसाइटीज की तुलना में अधिक मिलता है। इसलिए यदि आप एक डेवलप्ड लोकेशन में रहने की इच्छा रखते हैं तो रीसेल फ्लैट्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस तरह सीमित बजट में भी आप एक अच्छा घर खरीद सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक और आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा। मगर यदि आप फ्लैट को केवल निवेश के मकसद से देख रहे हैं तो आपको नए फ्लैट्स में ही निवेश करना चाहिए, वो भी ब्रांडेड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि एक ही लोकेशन पर डी ग्रेड और ए ग्रेड बिल्डर्स की प्रॉपर्टी में
दुगने का फर्क भी हो सकता है, क्योंकि ए ग्रेड बिल्डर्स एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर क्वालिटी फ्लैट्स डिलीवर करते हैं, वहीं डी ग्रेड बिल्डर्स प्रॉपर्टी को सस्ता दिखाकर बस मुनाफा वसूली करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या गाजियाबाद में फ्लैट में निवेश करना सेफ है, क्योंकि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि गाजियाबाद में निवेश से उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना नोएडा या गुरुग्राम जैसे शहरों में मिलता है। कई लोगों को इस बात की भी चिंता है कि क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सही से विकसित हो पाएगी, और कुछ एरियाज में बिल्डर की डिलीवरी और क्वालिटी पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से सुरक्षित तभी हो सकता है जब आप सही बिल्डर और प्रोजेक्ट को चुनें। निश्चित रूप से नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर आपको गाजियाबाद की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकते हैं, मगर क्या हर निवेशक का इतना बजट है कि वो नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर में निवेश कर सके? इसलिए जिन लोगों का बजट नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर में निवेश करने का नहीं होता, या फिर वो भावनात्मक रूप से गाजियाबाद में निवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ का रियल एस्टेट बाजार भी तेजी से बदल रहा है। साथ ही यहाँ की लोकेशन भी एनसीआर के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो या मेरठ। यहाँ से सभी जगहों की कनेक्टिविटी आसान है। इसके अलावा मेट्रो और एक्सप्रेसवे के कारण आने वाले सालों में गाजियाबाद का महत्व और भी बढ़ने वाला है। गाजियाबाद में कई ऐसे उभरते हुए इलाके हैं जहां आपको अच्छी लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छी कीमतों में फ्लैट्स मिल सकते हैं, मगर निवेश करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सही बिल्डर, सही प्रोजेक्ट और सही लोकेशन का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवरी, बिल्डर की साख, वहां पर अपार्टमेंट्स की सप्लाई और डिमांड, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसलिए यदि आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सही प्रोजेक्ट और लोकेशन चुनते हैं, तो गाजियाबाद में निवेश करना न सिर्फ आपके बजट के अनुकूल रहेगा, बल्कि भविष्य में आप यहां से अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। क्योंकि गाजियाबाद की जनसंख्या नोएडा और गुरुग्राम की तुलना में कहीं ज्यादा है, इसलिए यहाँ अच्छे और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स की मांग हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि बीते सालों में गाजियाबाद को केवल अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की नज़र से ही देखा जाता था, मगर जैसे जैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ प्रीमियम और हाई एंड फ्लैट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि नीति आयोग के अनुसार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला है, जिसके आगे नोएडा और लखनऊ भी फीके हैं। समझदारी से किया गया निवेश आपकी आर्थिक आजादी की नींव रखता है। गाजियाबाद में सही फ्लैट खरीदना भी ऐसा ही एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, बशर्ते आप सही जानकारी और रिसर्च के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि पैसा तो आपको शायद विरासत में मिल जाए, मगर सही निवेश की समझ ना हो तो सब व्यर्थ है। जय हिंद।